आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भाई आखिर बड़े से बड़े सेंटेंस को बड़े से बड़े ट्रांसलेट को आखिर हम आसान तरीके से कैसे कर पाएंगे। देखिए ट्रांसलेट करने का एक सिंपल रूल होता है, अगर वो आपको पता हो जाए तो समझ लीजिए कि आप बड़े से बड़े अनुवाद को आसानी से चुटकियों में कर सकते हैं। इसका काफी आसान और काफी सरल रूल होता है। देखिए कैसे होता है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस दिया, अब सबसे बड़ी बात आती है भाई इतना बड़ा सेंटेंस है, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यानी कि इसका ट्रांसलेट करेंगे कैसे। भाई बच्चों को बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम होती है, तो आपको बता देंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए भाई, केवल 5 मिनट का ये वीडियो है। 5 मिनट के वीडियो में आप बड़े से बड़े ट्रांसलेट को आसान तरीके से कहना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आपके सामने ऐसे बड़ा हो या इससे भी बड़ा सेंटेंस हो, इससे भी बड़ा अनुवाद हो, तो उसको कैसे करना। सबसे पहले आपको क्या काम करना है भाई, इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पर गोला मार देना है। सब्जेक्ट पर गोला मार देना है, ठीक। सब्जेक्ट पर गोला मारना है, क्या लिख देना है। सब्जेक्ट क्या है, मैं को हम आई माने होता है, लिख दिए। अब सब्जेक्ट को लिखने के बाद ना हम लोग गलतियां क्या करते हैं, अब इसमें से वर्ब ढूंढना चालू करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट सब कुछ घेरते हैं, कुछ नहीं ढूंढना है। अब आई लिखे, अब सीधा आप पीछे से करना चालू कर दो, पीछे से। रहा था हो गया, फिर जाना, मतलब सभी छोटे छोटे वर्ड को टुकड़ों में पहले बांट दो। टुकड़ों में क्या करना है, बांट देना है। तो यहाँ पर जो है देखिए, रहा था, जाना और बाजार हो गया, के साथ हो गया। जो के है ना, ये साथ के साथ जुड़ा है। अगर साथ को अगर करेंगे तो के आपके साथ आपका एक साथ आएगा। फिर माता पिता एक ही साथ आएंगे, अपने माता पिता, ये तीनों एक साथ आ जाएगा। काम खत्म। कल बच रहा है भाई, कल को साइड कर दीजिए, काम खत्म। ऐसे ही पार्ट को, मतलब ऐसे ही सेंटेंस को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है। अब उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना होगा आई, ठीक, आई लिखना है। अब पीछे से आपको शुरू कर देना है, पीछे से शुरू कर देना है लिखना। कहां से, पीछे से। तो सबसे पहले रहा था है, तो भाई रहा था से पता चल ही गया होगा कि जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा था रहेगी, रहे थे आता है, उसमें आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है रहा था के लिए क्या काम करेंगे भाई, प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पर आई के साथ वाज हो गया। अब यहाँ पर वर्ब जो है कौन सा वर्ब है, जाना। जाना होता है गो, तो आईएनजी फॉर्म कर देंगे, यहाँ पर गोइंग हो जाएगा। अब उसके बाद कहाँ जाना है, मार्केट जाना है, तो गोइंग टू मार्केट हो गया, गोइंग टू मार्केट हो गया। अब इतना लिखने के बाद पीछे से ही जाना है, आगे से नहीं, पीछे से। फिर क्या है, के साथ आ गया तो विथ कर दो, विथ माने के साथ। और आगे जाएंगे तो अपने माता पिता, अपने माता पिता। आई के साथ अपने के लिए क्या लगाएंगे, माई पेरेंट्स। माई पेरेंट्स माने होता है अपने माता पिता। अब उसके बाद देख लीजिए क्या बचा है, कल। कल होता है बीता हुआ, कल के लिए हम यस्टरडे, YESTERDAY, यस्टरडे हो गया। कितना आसान ट्रांसलेट है। बस आपको सब्जेक्ट को लिखना है, जिसे यहाँ पर वी हो गया। सब्जेक्ट क्या भाई, हम नहीं, हम दोनों सब्जेक्ट है, हम दोनों, हम दोनों। तो यहाँ पर हो जाएगा वी बोथ, वी बोथ यानी कि हम दोनों हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद पीछे से हुए अलग हो रहा है, प्रसन्न अलग है, जानकर, बारे में, एक दूसरे के। तो यहाँ पर हुए यानी कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानकर प्रसन्न हुए, यानी हुए थे। तो यहाँ पर जो है हम वेयर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि भाई हम दोनों मतलब एक से अधिक हो गया। प्रसन्न होना किसके मीन से होता है, हैप्पी माने होता है, तो HAPPY भाई, हैप्पी माने प्रसन्न। जानना किथा माने होता है, नो माने जानना होता है। बारे में अबाउट हो गया। एक दूसरे के तो ईच अदर, ईच अदर। यहाँ पर जो है फुल स्टॉप कर देंगे। इस तरीके से हम कितना भी बड़ा सेंटेंस हो भाई, बड़े से बड़े सेंटेंस को आसान से आसान तरीके से हम कर पाएंगे। आपको कोई भी सेंटेंस दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए दे दिया जाए भाई हमें पढ़ना चाहिए, मान लो नॉर्मल एकदम छोटा ले रहे हैं, हमें पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, तो कितना आसान है। सबसे पहले आगे का लिखो, हमें कितना माने, वी माने हो गया। पीछे आओ, चाहिए किसके भी से शुरू होता है, उसके बाद पढ़ना कितना माने रीड होता है, काम खत्म। बड़े से बड़े सेंटेंस को आसानी से हम कर सकते हैं। पहले सब्जेक्ट को लिखना है, फिर पीछे शुरू कर देना है। हमें रोना चाहिए, तो वही भाई वीर कर देना है, बाकी तो सब रहेगा। जैसे मान लो हमें, जैसे मान लो मैं पढ़ सकता हूं, तो लास्ट में क्या है, सकता है, सकती है, तो कैन कर देना। मतलब सबसे भाई बेस्ट तरीका जो है, आपको सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट को लिखने के बाद आपको पीछे से जो है पार्ट, मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके आप उसको आसानी से उसको इंग्लिश कर सकते हैं, जो कि भाई ट्रांसलेट का सबसे आसान तरीका है। और आपके समझ में आया होगा। और भी वीडियो देखना है ऐसे ही, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो हम अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं, जिससे भाई आपको कुछ ना कुछ तो सीख मिलती है। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।